वीडियो के माध्यम से हम म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है और म्यूचुअल डिवोर्स की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल डिवोर्स एक डिवोर्स का ऐसा माध्यम है जहां दोनों पार्टियां, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों पार्टियां म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, अपनी सहमति से डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और दोनों जॉइंटली एक पिटीशन मूव करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। उसे म्यूचुअल डिवोर्स कहा जाता है। लेकिन ये पिटीशन मूव करने से पहले इसमें एक अग्रीमेंट बनता है, उसे सेटलमेंट अग्रीमेंट कहते हैं। इस सेटलमेंट अग्रीमेंट में वो सारे टर्म्स लिखे जाते हैं जिन जिन शर्तों पर ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कई बार दोनों पार्टियों को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए होता है, तो उसे 0-0 का सेटलमेंट कहते हैं कि ना एक पार्टी को किसी दूसरे से कुछ लेना है, ना दूसरे को किसी से कुछ लेना देना है। तो अल्टीमेटली 0-0 पर ये सेटलमेंट होता है। वो एक फॉर्म ऑफ सेटलमेंट हुआ। दूसरा फॉर्म ऑफ सेटलमेंट ये होता है कि जहाँ एक पार्टी को दूसरे पार्टी को कुछ पैसे देने पड़ते हैं या कुछ सामान है जो लड़के के पास पड़ा हुआ है वो लड़की को वापस करता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट अग्रीमेंट में डाली जाती हैं। वो सेटलमेंट अग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और उस सेटलमेंट अग्रीमेंट में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी गई हैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाती हैं। एक बार सेटलमेंट अग्रीमेंट कंप्लाई हो गया, जो भी उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई, उसके बाद उसी सेटलमेंट अग्रीमेंट को एक फर्स्ट मोशन, एक पिटीशन बनती है जिसे फर्स्ट मोशन कहा जाता है, जो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन होती है, और उसके साथ उस अग्रीमेंट को लगाया जाता है और फिर ये फाइलिंग इसकी हो जाती है। फाइलिंग होने के बाद जब ये हियरिंग के ऊपर आता है तो जज साहब वहाँ पूछते हैं दोनों पार्टियों से कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं, और दोनों पार्टियां अपना स्टेटमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करवाती हैं कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और वो म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं। अब इसके बाद एक 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इस कूलिंग ऑफ पीरियड में जो जज होते हैं वो इस 6 महीने पीरियड में वो कहते हैं कि आप जाइए और इसको 6 महीने में देखिए कि अगर आप इसको सेटल कर पाएँ और इसको वाया मीडिएशन भी अगर आप सेटल कर पाएँ तो आप देखिए, इसको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि एक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे कोई भी जज चाहता नहीं है कि उसको तोड़ा जाए। तो उसको एक एक्सप्लोर करने के लिए कि आगे वापस से सेटल करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। फिर उसमें मीडिएशन में जो डेट्स लगती हैं, उस मीडिएशन में अगर मान लीजिए वहाँ भी दोनों पार्टियां कहती हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो उसके बाद जो 6 महीने के बाद जो डेट लगती है उस डेट पर वो सेकंड मोशन फाइल होता है और वो सेकंड मोशन में फिर से वापस दोनों पार्टियां अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती हैं कि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड करने के बाद इनको डिवोर्स ग्रांट हो जाती है और उसके बाद लोग अपनी सर्टिफाइड कॉपी डिवोर्स की जो डिक्री होती है उसकी सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि वो जो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, क्या उसको कम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसमें कई जजमेंट्स आए हैं जहाँ पर कहा गया है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ वो 6 महीने के पीरियड में भी रहने, उस जो रिलेशनशिप है वो इस स्टेज पर चली गई है कि एक भी दिन रह नहीं सकते हैं साथ में, तो फिर उस चीज़ को वेव ऑफ करने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए एक वेवर की एप्लीकेशन लगती है। लेकिन ये जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो वेवर की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार जजेस जो हैं वो अलाउ कर देते हैं, तो उस केस में जो सेकंड मोशन है वो आपका 6 महीने के अंदर ही आप फाइल कर लेते हैं और फिर आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाती है। और कई बार जो वेवर की एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं होती है, तो फिर वो आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड वो पूरा करना पड़ता है और उसके बाद ही फिर सेकंड मोशन फाइल होता है और आपको म्यूचुअल डिवोर्स ग्रांट होती है।